अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सहाबे करीम ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, ऐसी कौन सी बेहतरीन चीज़ है जो अल्लाह ने इंसान को दी है। आपने फरमाया अच्छे अखलाक। अखलाक एक दुकान है और ज़बान उसका ताला। ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, अपने अखलाक अच्छे करो। वो कहते हैं, हुजूर अच्छे अखलाक क्या होते हैं? आपने फरमाया, अच्छे अखलाक का पैमाना ये है कि जो तुमसे तोड़े तुम उसे जोड़ो, जो तुमसे मुंह मोड़े तुम जाकर उसे सलाम करो, जो तुम्हारा हक़ छीन ले तुम उसका हक़ उसके घर जाकर अदा करो, जो तुम पर ज़्यादती करे तुम उसे माफ़ कर दो। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी गैर मुस्लिम को भी दुख पहुंचाया उसने मुझे दुख पहुंचाया। दिलों पर राज तो इंसानियत और अच्छे अखलाक के ज़रिए ही किया जाता है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अच्छे अखलाक के ज़रिए तहज्जुद पढ़ने वाले और कसरत से रोज़े रखने वालों के मकाम तक पहुंच सकता है। यानी अगर तहज्जुद पढ़ता है और रोज़े रखता है और उसका अखलाक अच्छा नहीं है तो वो अल्लाह के करीब नहीं है। यानी जिसका अखलाक अच्छा है तो अल्लाह उसको तहज्जुद गुज़ारों के साथ हशर करेंगे। हुजूर से पूछा गया कि सबसे ज़्यादा जहन्नुम में धक्का देने वाली चीज़ क्या है? आपने बताया, नमाज का छोड़ना नहीं है, ज़िना नहीं है, शराब नहीं है, जुआ नहीं है, डाका नहीं है, माँ बाप की नाफरमानी नहीं है। आपने इरशाद फरमाया, तुम्हें सारे दीन का खुलासा बताऊं? लोगों ने कहा, वो क्या है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने फरमाया, ज़बान से कड़वे बोल, किसी का दिल दुखाने वाले बोल, किसी को जलील करने वाले बोल, किसी को नीचा दिखाने वाले बोल। पहले औरतें बदनाम थी, अब आदमी भी कम नहीं हैं। आज का मर्द भी ऐसा है, आज की औरतें भी ऐसी हैं। दुनिया में हज़ारों लोग कसरत से नमाज़ पढ़ने वाले मिल जाएंगे, हज़ारों लोग रोज़ा रखने वाले मिल जाएंगे, हज़ारों हज करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों में से एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी ज़बान पर काबू हो। वो अपने बोलने से पहले सोचे कि मेरे बोलने से किसी का दिल तो नहीं टूटा है, किसी की दिल आज़ारी तो नहीं हुई है। ज़बान में एक ऐसा जहर है, ऐसा जहर किसी नागिन के अंदर भी नहीं होगा, काले सांप में भी ऐसा जहर नहीं होगा जो तेरी मेरी ज़बान में है। सिर्फ़ एक ही ऐसी जुमला बोलकर अगले को महीने तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है, अगले को ज़िंदगी भर का दुख दे दिया जाता है। अपनी तसल्ली के लिए लोग ऐसे जहरीले जुमले बोल देते हैं, कोई उसे सह नहीं सकता, रोता रहता है। हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। ज़बान को काबू में रखो। नफ्स को सबसे ज़्यादा गंदा वाली चीज़ ज़बान है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ईमान वालो, अगर तुम लोगों के दिलों को ठंडक नहीं पहुंचा सकते तो तुम किसी को आग भी ना लगाओ। अगर तुम किसी का दिल जोड़ नहीं सकते तो किसी का दिल भी ना तोड़ो। कोई औरत किसी औरत से दिल तोड़ने वाली बात ना करे। अपनी ज़बान पर ताला लगा कर रखो, अपने नफ्स पर काबू रखो, अल्लाह से ताल्लुकात बनाए रखो, नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो और अच्छी ज़बान के ज़रिए, अच्छे बोल के ज़रिए अपने नफ्स को पाक रखो और अच्छा अखलाक रखो। किसी का दिल दुखाने वाले बोल मत बोलो। अखलाक का 90% नाम ये है कि तेरे चेहरे पर भी मोहब्बत और मुस्कुराहट हो, ज़बान पर मीठे बोल हों और तेरा नफ्स भी पाकीज़ा हो। इसलिए भाई बहनों, अपनी ज़बान को ऐसा रखो कि किसी का हमारी वजह से दिल ना टूटे, हमारी वजह से किसी का आँखों में आंसू ना आए। तमाम रिश्तों को एक ही चीज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तमाम रिश्तों को एक ही चीज़ ज़िंदा रखती है, वो है अच्छा अखलाक। और तमाम रिश्तों को एक ही चीज़ तोड़ फोड़ देती है, वो है बेअखलाकी और बद अखलाकी। अल्लाह हमारी ज़बान को काबू में रखने की तौफ़ीक दे, आमीन। अच्छे अखलाक से दुनिया भी खुश होती है और अल्लाह भी खुश होता है। ज़बान एक जहरीली नागिन है,
یہ اس دوسرے انسان کو ڈس لیتی ہے۔ ہماری زبان میٹھی ہے تو ہماری دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہترین ہوتی ہے۔ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اب اخلاق کا مطلب لوگ صرف میٹھا بولنا سمجھتے ہیں، لیکن اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ سچ بولنا اخلاق ہے، نرم بولنا اخلاق ہے، صبر سے رہنا اخلاق ہے، کسی کو معاف کر دینا بھی اخلاق ہے، اور درگزر کرنا بھی اخلاق ہے۔ بڑے بزرگ نے اچھے اخلاق کی یہ نشانیاں بتائی ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں تو آپ کے اندر اچھا اخلاق ہے۔ اگر یہ نشانیاں ہمارے اندر نہیں ہیں تو یہ باتیں اپنے اندر پیدا کریں۔ وہ نشانیاں یہ ہیں۔ اچھے اخلاق کی نشانیاں: اچھے اخلاق والا کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کرتا۔ اچھے اخلاق والا دوسرے لوگوں کی غلطیاں نہیں ڈھونڈتا۔ اچھے اخلاق والا دوسروں کی کمیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اگر کسی میں کوئی کمی ہو تو اکیلے میں اسے سمجھائیں، کسی کے سامنے اسے ذلیل نہ کریں۔ اچھے اخلاق والا دوسرے لوگوں کی کمیاں نہیں، اس کی اچھائیوں کو پکڑتا ہے۔ جس کا اخلاق اچھا ہے وہ سامنے والے سے معافی مانگ لیتا ہے، اور جس کا اچھا اخلاق ہے وہ لوگوں کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی تکلیف کو برداشت کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی آپ کی طرح ہی بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اچھے اخلاق والا دوسروں کے عیبوں کو نہ دیکھ کر پہلے اپنے اندر کی کمیوں کو دیکھتا ہے۔ ہر چھوٹے بڑے سے مسکراہٹ سے ملنا اچھا اخلاق والے انسان کی ایک نشانی ہے۔ ہر انسان سے نرمی سے پیش آنا۔ عبادت تو 2 گھنٹے کا کام ہے، روزہ 30 دن کا کام ہے، حج 10 دن کا کام ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں اسلام میں سب سے اہم کام اخلاق ہے۔ اخلاق اچھا رکھو۔ اخلاق ہر آنے والے لمحے کو خوبصورت بناتا ہے۔ ایک زبان پر قابو رکھو، کوئی سخت بول نہ بولو، میٹھا بولیں۔ اللہ کو اچھے اخلاق والے انسان، اچھی زبان والے انسان بہت پسند ہے۔ ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک غلط لفظ سامنے والے کو تیر کی طرح چبھ جاتا ہے، اسے بہت تکلیف دیتا ہے۔ کبھی کبھی زبان سے اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ غلطی زبان کرتی ہے، بھگتنا جسم کو پڑتا ہے۔ کبھی کبھی زبان کی وجہ سے کسی کی لڑائی ہو جاتی ہے تو اس کو ہاتھ پیر توڑ دیتے ہیں۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ صبح ہوتے ہی جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سارے اعضاء جسم زبان سے کہتے ہیں، تو چپ رہی تو ہم سلامت رہیں گے، تو پھسل گئی تو ہمارا حال برا ہوگا۔ ایک مزاج بنا لو، یا اچھی بات کرو گے یا چپ رہو گے۔ یہ عادت بن گئی تو یاد رکھیں آپ کی کئی مصیبتیں مصیبتوں سے آپ کو اللہ بچا لے گا۔ یہی زبان ہے جو جھوٹ بول کر فرشتوں سے دور کر دیتی ہے۔ یہی زبان ہے جو انسان کو دوزخ میں بھیج دیتی ہے۔ یہی زبان ہے جو اپنے انسانوں سے دور کر دیتی ہے۔ اس لیے اچھی زبان سے بولیں، اچھے اخلاق سے رہیں، اور اللہ کی باتوں پر غور کریں اور اسے مانیں۔ اللہ حافظ۔